नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 उसका हमने ग्रामर का जो टॉपिक था यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट थे वो हमने देख लिए हैं, राइट। आज स्टूडेंट हम करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन आंसर। और हमारी एग्जाम ऑनलाइन होती है तो उसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो इन सारे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम लोग एक बार देखेंगे, राइट। जैसे कि देखते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में क्या है? तो देखो, चैप्टर नंबर 1 तो ऑलरेडी सबको पता ही है कि उसमें क्या क्या होता है, पर चैप्टर नंबर 1 से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर है सीखो, राइट। तो इसमें बहुत सारे हमारी प्रकृति की चीजें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि कविता के कवि कौन है, तो कविता के कवि है श्रीनाथ जी। कौन है? श्रीनाथ जी। सबसे पहले यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो काव्य है उसका फर्स्ट काव्य का नाम है सीखो और उसके कवि है श्रीनाथ जी, राइट। फिर ये कहना है कि हमें इसमें हम जो चीजें हैं वो कौन सी है, हमें किससे सब कुछ सीखते हैं। तो हम लोग प्रकृति की सारी चीजों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। किससे? प्रकृति की, राइट। तो प्रकृति की कौन कौन सी चीजें होती है? तो फूल, पहाड़, नदियाँ, सूरज, चांद, तारे, ये सारी प्रकृति की चीजें हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? तो जो भगवान की देन है, जिसने भगवान ने बनाया है, वो सब प्रकृति की चीजें हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें तो कवि श्रीनाथ जी, पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या क्या हमने देखा था। कवि श्रीनाथ जी कहते हैं कि प्रकृति का कण कण हमें परोपकार की शिक्षा देता है, राइट। दूसरा देखिए, फूल हमें हंसना, भौरा हमें गाना गाना, पेड़ की झुकी डालियां अहंकार न करना, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने की शिक्षा देता है। प्रकृति हमें क्या शिक्षा देता है कि सबसे पहले तो फूल क्या शिक्षा देते हैं? तो फूल हमें हंसना सिखाते हैं। भौरों से हम लोग क्या सीख सकते हैं? तो भौरों से हम लोग गाना सीख सकते हैं। फिर तरु की झुकी डालियां, तो सबसे पहले तो तरु यानी कि क्या? तो तरु यानी कि क्या होगा? पेड़। तो पेड़ से हम लोग क्या सीख सकते हैं? तो तरु की झुकी डालियां, अहंकार न करना, कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए और विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ये हमें तरु की डालियां सिखाती है। हवा के हल्के हल्के झोंके हमें अपने मन में कोमल भाव जगाना सिखाते हैं। हवा के झोंके हैं वो क्या सिखाते हैं? कोमल भाव, हमारे मन में कोमल भाव जगाते हैं। और कोमल भाव यानी कि एकदम स्मूथ वाला भाव हमारे मन के अंदर जगाते हैं। जिस प्रकार दूध और पानी के मिलने के बाद उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार दूसरों से मिलना और मिलाना चाहिए। यानी कि दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। जैसे कि दूध और पानी एक दूसरे के साथ कैसे मिल जाते हैं, हम लोग उसको अलग नहीं कर पाते, उसी प्रकार हमें भी मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणें से हमें दूसरों को प्रेरणा देना और लेना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सभी को प्रेम करना सीखना चाहिए। तो हमें ये भी पता है कि सूरज की किरणें से हम लोग जगना और जगाना, दैट मीन्स कि सूरज हमेशा, जैसे कि मैंने उस बार भी कहा था कि सूरज कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि चलो आज मुझे बहुत बोर हो रहा है तो आज मुझे नहीं निकलना, सोचता है कभी नहीं। वो हर वक्त अपने समय पर निकल आता है। तो उसी तरह सूरज से हमें ये सीखना है कि जगना और जगाना, रेगुलर, राइट। फिर लता और पेड़ से सबको गले लगाना, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हम, राइट। कभी भी हम लोग भेदभाव ना रखें, ऐसा हमें सीखना
चाहिए। नाउ चैप्टर 1 के हम लोग क्वेश्चन आंसर भी एक बार देख लेते हैं। फूलों से हम क्या सीख सकते हैं? तो फूलों से हम खुश रहना और हंसना सीख सकते हैं। फूलों से हम लोग खुश रहना, चैप्टर 1 के ही क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। फूलों से हम खुश रहना तथा हंसना सीख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शीश झुकाने से आप क्या समझते हैं? शीश झुकाने से आपका मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे करके सबको चलना है? नहीं, पर शीश झुकाने का मतलब है विनम्रता से व्यवहार करना। राइट? कैसा व्यवहार करना? विनम्रता से। अगर हम लोग सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो ऑफकोर्स हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर हम कभी भी कोई भी व्यक्ति को जैसे तैसे बुलाएंगे तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही बात करेंगे। हमें हमेशा सबके साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो शीश झुकाने का मतलब विनम्रता से व्यवहार करना है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति की और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं? तो प्रकृति की पहले कौन कौन सी चीजें हैं वो भी मैंने आप लोगों को कहा। तो प्रकृति की प्रत्येक चीज हमें परोपकार करने की शिक्षा देती है। क्या? परोपकार करने की। परोपकार यानी कि दूसरों के ऊपर उपकार करना। सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान, फूल, पेड़, पौधे आदि हमें दूसरों की भलाई करना सिखाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखना कि चैप्टर 1, 2 और 3 के सारे शब्द थे उसको एक बार देख लेने हैं। राइट? क्योंकि शब्दों के अर्थ भी हमारी एग्जाम में होंगे और शब्दों के अर्थ अगर हमें समझ में होंगे तो हम लोग आंसर हमारे तरीके से भी लिख सकते हैं। राइट नाउ बोलने की बारी के बाद लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। भौरा हमें क्या सिखाता है? तो भौरा हमें खुशी से गीत गाना सिखाता है। भौरा क्या सिखाता है? खुशी से गीत गाना। मिलना और मिलाना हमें कौन सिखाता है? तो दूध और पानी, दूध और पानी हमें मिलना और मिलाना सिखाते हैं। प्रश्न नंबर 3, लता और पेड़ों से हम क्या सीख सकते हैं? लता और पेड़ों से हम क्या सीख सकते हैं? तो लता और पेड़ों से हमें सबको गले लगाकर भेदभाव न करना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? लता और पेड़ हमें सबको गले लगाकर भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा सिखाते हैं। प्रकृति की हमें परोपकार की शिक्षा किस प्रकार देती है? प्रकृति का कण कण हमें परोपकार की शिक्षा देता है। जैसे कि पहली बात हुई कि प्रकृति का कण कण है वो हमें परोपकार की शिक्षा देता है। फूल हमें हंसना, भौरा हमें गाना और पेड़ों की झुकी डालियां हमें अहंकार न कर विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना सिखाते हैं। यानी कि इस लेसन में हमने जो जो बातें सीखी, फूल से, भौरे से, दूध और पानी से, फिर सूरज से, फिर पेड़ की झुकी डालियों से, भेदभाव न करना, अहंकार न करना, ये सारी बातें हमें क्रम में याद होनी चाहिए। राइट? कि कौन सी बात है जो हमें, कौन सी प्रकृति की चीज है जो हमें क्या शिक्षा प्रदान करती है। नाउ देखते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 तो इजी था, उसमें सिर्फ काव्य था तो बहुत सारे प्रश्न उसमें से नहीं बन सकते। पर चैप्टर नंबर 2 वो एक हमारा लेसन है तो उसमें से एक पैराग्राफ में से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी आप लोगों को समझाया था। जैसे कि पहला ही पैराग्राफ पेज नंबर 1111 चैप्टर नंबर 2 बातूनी कछुआ। राइट? चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? बातूनी कछुआ। तो सबसे पहले तो ये एक पंचतंत्र की कहानी है। और तो सबसे पहले तो एक तालाब में कौन रहते थे? तो एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहता था। देखो कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, पहले मैं ये बात आप लोगों को कह रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये लेसन हमें पता ही है कि इस लेसन में क्या क्या था। राइट? तो लेसन अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही, पर कौन कौन से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं उसकी बात यहाँ पर कर रही हूँ। जैसे कि एक तालाब में कौन कौन रहते थे? तो एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहता था।
फिर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि दोनों हंस का मित्र कौन था? यस, कछुआ। फिर ऐसा भी बन सकता है कि कछुआ का मित्र कौन था? तो दोनों हंस, राइट। फिर कछुआ कैसा था? उसको कौन सी आदत थी? तो कछुए को बहुत बोल बोल करने की आदत थी, यानी कि कछुआ कैसा था? बातूनी था। फिर हंस उसे क्या समझाते थे? देखो कैसा प्रश्न बन सकता है। हंस उसे क्या समझाते थे? तो हंस उसे ये समझाते कछुए को कि बहुत बोलना अच्छी बात नहीं, कई बार हमें बहुत बोलने की वजह से हानि उठानी पड़ती है, यानी कि नुकसान हो सकता है, राइट। फिर अधिकतर गर्मी के कारण क्या हुआ? तो अधिकतर गर्मी के कारण तालाब का पानी सूखने लगा, राइट। फिर दोनों हंसों ने क्या सोचा? तो दोनों हंसों ने क्या सोचा कि वो इस तालाब को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाएंगे। पर वो किसे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे? अपने मित्र को, और उसका मित्र कौन था? कछुआ। फिर उन्होंने क्या कछुए को क्या बात बताई कि वो इस तालाब को छोड़ने वाले हैं। तो कछुआ फिर क्या हो गया? उदास हो गया। और कछुए ने फिर क्या हुआ? एक हंस ने एक उपाय खोजा। और क्या उपाय खोजा हंस ने? हंस ने यह उपाय खोजा कि दोनों हंस एक लकड़ी लेंगे और दोनों अपनी चोंच से उस लकड़ी को पकड़ेंगे और बीच में कछुआ अपने मुंह से वो लकड़ी पकड़ लेगा और उसी प्रकार तीनों एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे। पर हंसों ने क्या कसम दिलवाई कछुए को कि वो रास्ते में कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि कछुए को तो बहुत बोल बोल करने की आदत थी ना। तो उसने क्या कहा कि तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, ऐसी कसम तुमको खानी पड़ेगी। अगर तुमने कसम तोड़ी तो तुम मर जाओगे। फिर कछुए ने कहा कि मैं थोड़ी ना कुछ बोलूंगा। और फिर तीनों इस प्रकार उड़ने लगते हैं, दोनों तरफ हंस और बीच में कछुआ। और फिर क्या होता है कि वो लोग उड़ने लगते हैं और नीचे एक गांव आता है। देखो क्या नीचे किसके नीचे से पसार होते हैं? गांव के नीचे से। और गांव में कौन थे? बच्चे। और बच्चे क्या करने लगे? तालियां बजाने लगे। और उसको तालियां बजाते देखकर कौन बोला? कछुआ। कछुआ जैसे ही बोलने गया और वैसे ही वो नीचे आके गिर गया और मर गया, राइट। तो यह कहानी हमें क्या सीख देती है कि फिजूल की बातें करने से हमें हानि उठानी पड़ती है, राइट। नाउ देखो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यानी कि ग्रामर तो ऑलरेडी हमने आगे के सेशन में देख लिया है। बोलने की बारी वाले प्रश्न। तालाब में कौन कौन रहते थे? तो तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहता था। दोनों हंस तालाब क्यों छोड़ना चाहते थे? दोनों हंस थे वो तालाब क्यों छोड़ना चाहते थे? दोनों हंस जिस तालाब में रहते थे वह तालाब सूखने लगा था, इसीलिए दोनों हंस तालाब को छोड़ना चाहते थे, राइट। दोनों हंस तालाब क्यों छोड़ना चाहते थे? क्योंकि अधिक गर्मी के कारण तालाब था वो सूखने लगा था, राइट। इसीलिए वो दोनों हंस तालाब को छोड़ना चाहते थे। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन, कछुए ने किस बात की कसम खाई? तो कछुए ने रास्ते में कुछ न बोलने की कसम खाई। क्या? कछुए ने रास्ते में कुछ न बोलने की कसम खाई, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि फिजूल की बातें करने से हानि ही होती है। क्या होता है? फिजूल की बातें करने से हानि ही होती है, यानी कि नुकसान ही होता है। नाउ लिखने की बारी वाले प्रश्न देखते हैं।
नदी तालाबों का पानी क्यों सूखने लगा था? नदी तालाबों का पानी क्यों सूखने लगा था? बारिश हो रही थी इसलिए? नहीं, पर अधिक गर्मी के कारण। क्यों? अधिक गर्मी पड़ने के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हंस ने अपने दोनों मित्रों को क्या उपाय बताया? हंस ने अपने दोनों मित्र को उपाय बताया कि वे कहीं से लकड़ी की एक मजबूत डंडी ले आते हैं। लकड़ी की डंडी वे दोनों सिरे से पकड़ लेंगे और कछुआ बीच में उसे अपने मुंह से पकड़ लेगा। इस प्रकार वे तीनों मित्र किसी दूसरे तालाब में पहुंच जाएंगे। राइट, तो ये उपाय बताया था, अभी मैंने आप लोगों को कहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हंसों ने कछुए को क्या समझाया? हंसों ने कछुए को समझाया कि उसे कसम खानी पड़ेगी कि वह रास्ते में कुछ नहीं बोलेगा। यदि उसने अपना मुंह खोला तो वो नीचे गिर जाएगा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। कछुआ नीचे क्यों गिर पड़ा? कछुआ नीचे क्यों गिर पड़ा? तो गांव के कुछ बच्चों को ताली बजाते देखकर अपनी आदत से मजबूर कछुए ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला कि वह नीचे गिर पड़ा। कछुआ नीचे क्यों गिर पड़ा? क्योंकि गांव के कुछ बच्चों को ताली बजाते देखकर अपनी आदत से मजबूर, उसको बहुत बोलने की आदत थी ना, तो अपनी आदत से मजबूर कछुए ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला और वह नीचे गिर पड़ा। राइट, तो ये था हमारा चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। नाउ चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 तो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था, चुप चुप गाड़ी। राइट, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं पहले हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो रोमी और रीवा भाई बहन थे? नहीं, रोमी और रीवा दोनों बहनें थी। उसके घर के पास क्या था? तो उसके घर के पास खिड़की के पास से क्या दिखाई देता था? रेलगाड़ी और उसकी पटरियां दिखाई देती थी। फिर दोनों बहनें थी, वो अपने खाली का समय यानी कि खाली वक्त में वो दोनों उस खिड़की पे बैठकर क्या देखती थी? तो वो वहां पर बैठे बैठे रेल की पटरियां देखती थी। फिर अचानक रोमी ने क्या क्वेश्चन किया, क्या प्रश्न किया कि यह रेलगाड़ी किसने बनाई होगी? फिर रेलगाड़ी के बारे में कौन बताता है? रेलगाड़ी के बारे में रोमी और रीवा को कौन बताता है? यस, उसकी दादी। रोमी और रीवा को रेलगाड़ी के बारे में उसकी दादी बताती है। फिर दादी ने क्या बात कही? दादी ने कहा कि वर्षों पहले इंग्लैंड में एक लड़का रहता था, इंग्लैंड के एक शहर में, और उसका नाम क्या था? जेम्स था। क्या था? जेम्स। और वो कैसा था? उसको पढ़ाई लिखने में बहुत कुछ रुचि नहीं थी और वो बहुत शैतानी भी करता था। राइट, फिर अचानक जेम्स ने क्या देखा? देखो, अचानक जेम्स ने रसोई घर में क्या देखा कि रसोई घर में से एक विचित्र सी आवाज आ रही थी। क्या देखा जेम्स ने? कि रसोई घर में से एक विचित्र सी आवाज आ रही। और फिर वो रसोई घर में जाता है और फिर उसने क्या देखा वहां पर? कि उसने देखा कि एक केतली में पानी उबल रहा है और पानी की यही भाप की वजह से केतली का ढक्कन उठ गिर रहा है बार बार और उसी की आवाज खट 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 करके आ रही है। राइट, फिर वही बचपन की बात उसके मन के अंदर रह गई थी और फिर आगे जाके उन्होंने किसी भाप की शक्ति जैसी मदद से, भाप में क्या होती है? शक्ति। राइट, इसीलिए वो ढक्कन उठ गिर रहा था और इसी भाप की शक्ति के अनुसार उन्होंने
भाप के इंजन की खोज की। राइट, तो सच ही क्या कहा है कि कार्य करने की लगन ही आविष्कार की जन्म देती है। कोई भी हमें अगर कार्य करने की कोई भी लगन होगी तो वो हमारे लिए कुछ नया हमें करके दिखलाती है। राइट नाउ हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से क्या दिखाई देता था? तो रोमी और रीवा के कमरे की खिड़की से रेल की पटरियां दिखाई देती थी। जेम्स रसोई घर में क्यों गया? तो जेम्स रसोई घर में क्यों गया था? क्योंकि रसोई घर में आती विचित्र सी आवाज सुनकर, रसोई घर में से आती विचित्र सी आवाज सुनकर जेम्स रसोई घर में देखने गया कि यह आवाज किस चीज की है। राइट, उसने देखा कि रसोई घर में से कुछ विचित्र सी आवाज आ रही है, तो वही सुनकर वो वहां पर देखने गया कि यह आवाज किसकी है। केतली के ढक्कन से कैसी आवाज आ रही थी और क्यों? कैसी आवाज आ रही थी? तो खटखट की आवाज। और क्यों? तो क्योंकि ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था। क्यों आ रही थी? क्योंकि भाप की वजह से ढक्कन था और केतली का ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था। राइट, इसीलिए खटखट की आवाज आ रही थी। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की बारी वाले में, दादी ने रोमी और रीवा को किसके बारे में बताया? तो ऑफ कोर्स दादी ने रोमी और रीवा को रेलगाड़ी के बारे में बताया कि रेलगाड़ी का जन्म किस प्रकार हुआ। राइट, दादी ने ये अचानक रोमी को ये सवाल उठा था ना कि ये रेलगाड़ी किसने बनाई होगी, तो दादी ने रेलगाड़ी के जन्म के बारे में सारी बातें बताई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, चाची ने जेम्स को क्यों फटकारा? तो चाची ने जेम्स को रसोई घर में बैठा देखकर फटकारते हुए कहा कि उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता भी नहीं, तभी वह कामचोरों की तरह वहां बैठा हुआ था। राइट, उसकी चाची ने उसको आकर डांटा था ना कि एक तो तुम्हें पढ़ना लिखना है नहीं और खाली खाली यहाँ पर बैठे हो। राइट, जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से क्यों देख रहा था? जेम्स केतली के ढक्कन को हैरानी से इसलिए देख रहा था क्योंकि केतली का ढक्कन बार बार उठ गिर रहा था। उसे लगा कि अवश्य ही कोई शक्ति इस ढक्कन को उठा गिरा रही है। देखो वो छोटा था तो उसको पता नहीं था कि ऐसे ढक्कन क्यों उठ गिर रहा है, तो उसको ऐसा एहसास हुआ कि जरूर कुछ ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से ये ढक्कन अपने आप उठ गिर रहा है। नाउ फोर्थ वाला, जेम्स ने बड़े होकर किस चीज का आविष्कार किया? तो जेम्स ने बड़े होकर भाप के इंजन का आविष्कार किया। भाप की शक्ति से इंजन बड़ी बड़ी रेलगाड़ी को दूर दूर स्थानों तक पहुंचा देता है। ये हम सब जानते हैं कि अभी भी जो रेलगाड़ी से एक साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें, सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया सकता है। राइट, नाउ स्टूडेंट यहाँ पर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 उसके सारे क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने देख लिए। कौन कौन से लेसन में से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हमने देख लिया। तो आप सबको क्या करना है स्टूडेंट कि सारे शब्दार्थ है उसको एक बार देख लेने हैं। राइट, और फिर ही हमें हमारे सारे क्वेश्चन आंसर भी एक बार रीड कर लेने हैं। यानी कि हमने 2 सेशन लिए चैप्टर 1, 2, 3 के। फर्स्ट सेशन में हमने हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि ग्रामर का टॉपिक किया और अभी हमने क्वेश्चन आंसर किए। नाउ यानी कि FA1 एग्जाम में चैप्टर 1, 2, 3 आने वाले हैं तो उसकी कंप्लीटली तैयारी हमने कर ली है। अभी कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका आंसर हम लोग तुरंत दे सकते हैं। राइट, नाउ तो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम एंड नाउ बाय बाय एवरीवन।